हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं, साथ लेकर आए हैं मिरर ऑफ कॉमनर के सॉल्यूशन में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तीसरे पोर्शन को। जी हां, आज यहां पर हम आपके सामने रखेंगे 27 में से 38वें सवाल। कुल सवालों की संख्या है 12। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि 12 क्यों? तो इस चैप्टर में टोटल 50 क्वेश्चन है, जिसमें से 26 मैंने करा दिए हैं 13-13 के दो पोर्शन में। बचे हुए 24 क्वेश्चन को 12-12 के दो हिस्से में आपके सामने रखेंगे। तो चलिए यहां पर आज इस पोर्शन के 12 सवाल को आपके सामने रखते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहां जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में सेशन के दौरान मन में कोई बात रह जाए तो कमेंट में लिखकर जरूर साझा कीजिएगा। इसके अगले पोर्शन में उसके आंसर के साथ आपके सामने जरूर उपस्थित होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सीजन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट इस तीसरे पोर्शन की शुरुआत करते हैं। रखते हैं इसका पहला सवाल, सवाल नंबर 27वां, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और बहुत ही आसान सवाल है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है नेम ऑफ डिजीज। सिंगल्स एक बीमारी का नाम है, ठीक है, जैसे मम्स है, मिजल्स है, सिंगल्स है, ये सभी बीमारियों के नाम है और जो होता है वो सिंगुलर होता है। तो नेम ऑफ डिजीज क्या है? नेम ऑफ डिजीज। इसके साथ हमेशा क्या होता है? वर्ब सिंगुलर होता है। तो यहां पर आर का प्रयोग गलत है, इसलिए इस सवाल का जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है व्हाट वर वंस ग्लोरियस फोर्ट्स। तो यहां पर फोर्ट्स की बात हो रही है, इसके हिसाब से यहां पर आर लगाया है। नाउ नथिंग बट पाइल्स ऑफ रबल्स। इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, इसलिए इस सवाल का जवाब है नो एरर और इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो गया। बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है वेदर यू शुड गेट मैरिड नाउ और। अब देखिए ये जो है ना, चुनने के लिए ऑल्टरनेट, मतलब एक में से एक या किसी दूसरे का। वेदर यू शुड रिमेन सिंगल, तो यहां पर जो है दो की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो ऑल योर लाइफ आर नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? इज होगा, क्योंकि हम किसी एक ही फ्रेज को या तो हम इसको या किसी एक को मान सकते हैं, क्योंकि और से जोड़ा गया है, इसलिए वहां पर आर लिखना गलत है और इस सवाल में यहां पर इसको इज करेंगे तो सही होगा। इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस सेट में इतना आसान है कि अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ समझने वाली बात है और आपसे गलती हुई है। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है? ईच फैकल्टी मेंबर एज वेल एज
मोस्ट ऑफ, या उल्टा है, अरे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो अब देखिए यहां पर जो ईच है ये मेरा सब्जेक्ट है, क्योंकि एज वेल एज से शुरू होने वाले में पहला वाला मेरा सब्जेक्ट होता है, तो वो सिंगुलर होना चाहिए और यहां पर वर नहीं, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। और इसलिए इस सवाल का जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है कॉन्सेप्ट यहां पर कि अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा हुआ होता है तो मेरा जेन्युइन सब्जेक्ट जो होता है उसमें पहला वाला होता है, इसलिए यहां पर क्या है कि ईच फैकल्टी मेंबर होना चाहिए, उसके हिसाब से वॉज होगा। चले अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो गया। कह रहा है कि डज हिज डेली स्ट्रगल, तो यही मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है, और इसके हिसाब से डज लगाया गया क्योंकि यहां पर क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव है, कोई गड़बड़ी नहीं है इसमें, इसलिए इस सवाल का जवाब है नो एरर, और इसका जो ऑप्शन है आंसर है वो है ई। चले अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है, आइदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स ऑलवेज ट्राई टू मिसगाइड द पब्लिक रिगार्डिंग। अब यहां पर देखिए कि ये जो है आइदर और इसी तरीके का कॉम्बिनेशन पिछले दिन मैंने बताया था, मुझे लगता है 20 के आसपास का कोई सवाल रहा होगा, आप देखिएगा। तो आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऐसे कॉम्बिनेशन में वर्ब हमेशा नजदीक वाले को फॉलो करता है। तो यहां पर क्या है, असिस्टेंट्स, इसके हिसाब से यहां पर ट्राई लगा हुआ है, तो कोई भी गड़बड़ी नहीं है, और इसलिए सवाल का जवाब क्या है, नो एरर, और ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई। मैंने क्या बताया था, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, ऐसा जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें वर्ब अपने नजदीक वाले, सेपरेटर के केस में वर्ब अपने नजदीक वाले को फॉलो करता है, इसलिए यहां पर असिस्टेंट के हिसाब से ट्राई है, कोई भी गड़बड़ी नहीं है। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। यहां पर क्या कह रहा है, एवरी मैन एंड वुमेन ऑफ द विलेज हैव कम आउट। यहां पर देखिए कॉम्बिनेशन क्या है, पहले वाले के पहले ईच और एवरी लगा हुआ हो, एंड से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन में ये सिंगुलर होता है, तो यहां पर हैव का प्रयोग नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, हैज का प्रयोग होगा, और इसलिए इस सवाल का जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए मैं यहां पर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये इतना आसान है कि प्रोनाउन में भी इसकी चर्चा पूरे विस्तार से आपकी क्लास में की गई है, आपने इसको पढ़ा है, और यहां पर भी आप इसको समझ पा रहे हैं सेंस के हिसाब से भी कि एवरी मैन एंड वुमेन ऑफ द विलेज हैज come out to see this strange child who claims to know everything about his prenatal existence, है ना। चलिए इसका जवाब क्या है, बी। अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है, इन आवर कॉलेज इट वाज ऑब्लिगेटरी फॉर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स टू बाय। अब देखिए ईच ऑफ के पास लगा हुआ है, यहां पर क्या है, एनपीएन मेरा लगा हुआ है, तो असली जो मेरा है वो ईच है, और इसके हिसाब से हिज लगा हुआ है, तो कोई भी गड़बड़ी नहीं है। चूंकि यहां पर जेंडर भी क्लियर नहीं है, तो जेंडर क्लियर ना होने के केस में हम मैस्कुलिन यूज करते हैं, ही ग्रुप का यूज करते हैं, तो कोई गड़बड़ी नहीं है, और इसलिए सवाल का जवाब क्या है,
नो एरर और ऑप्शन क्या है ई। चलिए अगला सवाल जो कि सेकंड लास्ट है, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है, दोज एथलीट्स हु डिड नॉट अडेयर टू द रूल्स ऑफ एथलेटिक्स। अब ये एथलीट्स के लिए यहां पर लिखा गया है, ये तो इसके बारे में जानकारी दी गई है, यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन से इंफॉर्मेशन को बढ़ाया गया है। यहां पर क्या कह रहा है, वॉज, तो ये वॉज नहीं होना चाहिए, चूंकि एथलीट्स है तो यहां पर होना चाहिए वर, और इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान है। चलिए लेते हैं सेशन का आखिरी, नहीं 27वां से अभी और है सवाल, 36वां। अगला सवाल, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समाप्त हो गया समय। कह रहा है वन ऑफ द डेवलपिंग, अब यहां पर फिर से क्या लगा हुआ है, एन पी एन, तो मेरा वन सब्जेक्ट है, यहां पर होना चाहिए इज, क्या हो जाएगा, वन ऑफ द डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इज नॉट इन फेवर, इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एन पी एन आपको समझ में है या नहीं है, किस किस को समझ में आया हुआ है, कमेंट में लिख करके बताइएगा। अगर कोई परेशानी है तो वो भी आप साझा कर सकते हैं, कोशिश करेंगे अगले सेशन में हम उसको समझा दें। चलिए लेते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है, नॉट जॉन एंड हिज फ्रेंड्स बट मैरी, तो यहां पर है मैरी हैज सरप्टिशियसली टेकन योर फोटोग्राफ्स एंड सेंट देम टू हर फ्रेंड्स। कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर कुछ भी गड़बड़ी नहीं, कह रहा है नॉट जॉन एंड हिज फ्रेंड्स, लेकिन बात कहां से हो रही है, मैरी हैज सरप्टिशियसली टेकन योर फोटोग्राफ्स एंड सेंट देम टू हर फ्रेंड्स। यहां पर कोई गड़बड़ी नहीं है, इसलिए सवाल का जवाब क्या है, नो एरर, और ऑप्शन क्या है, ई। चलिए आखिरी सवाल इस सेशन का और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो गया है। कह रहा है द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीन्स, फिर से यहां पर क्या लगा हुआ है, आइडिया ऑफ मतलब है एन पी एन, तो मेरा सब्जेक्ट क्या है, द आइडिया इंट्रोड्यूसिंग जीन्स टू करेक्ट हेरिटेबल एंड अदर डिसऑर्डर्स, यहां पर क्या हो जाएगा, इज, आर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसलिए इस सवाल का जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है कि आज के सेशन में जो 12 सवाल रखे गए जो कि बहुत ही आसान थे, अधिकांश इसमें नो एरर था। आज मैं इंटरेस्टिंगली ये जानना चाहूंगा कि आप सब में से कितने लोगों ने नो एरर को सही सही मार्क किया है और आपने कितने अंक प्राप्त किए। सबसे पहले अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक कमेंट में लिख करके मुझे बताइए, और ये भी साझा कीजिएगा कि क्या नो एरर वाले में अभी भी इस तरह के सवाल में भी परेशानी होती है। उम्मीद तो यह है कि इस छोटे से सेशन को आपने देखा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और यह सेशन आपको अच्छा लगा। अगर ये सेशन पसंद आया आप इसको लाइक कर दीजिए, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहाँ जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय से बता लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए,
खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।